Assalamualaikum. I hope you all are well and safe. Today I will discuss about the syllabus of US history, Western history या ग्रुप सी US history आप लोग कहते हैं. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि हमने वेस्टर्न हिस्ट्री या US हिस्ट्री ही रखनी है. हम नहीं चाहते कि हम इस्लामिक हिस्ट्री रखें, पाकिस्तान हिस्ट्री रखें. सबसे पहला डिसएडवांटेज मैं आपको US हिस्ट्री का बताऊंगी, वो ये है कि इसके रिलेटेड बुक्स आपको नहीं मिलती और बहुत मुश्किल से मिलती हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो. मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप ग्रुप ए और बी में से कुछ रख लें, ठीक है, पाकिस्तान हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री में से. और उससे भी बेटर ऑप्शन मैं इस्लामिक हिस्ट्री रेकमेंड करती हूँ. आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर लेके पास हों तो अपने आप को जो है सेफ साइड पे रखें और इस्लामिक हिस्ट्री रखें. वो भी आसान नहीं है, बल्कि वो हो सकता है कि ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन मार्क्स की बात होती है, मार्क्स स्कोरिंग जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री रहती है. तो पाकिस्तान हिस्ट्री भी अच्छी है, गुड ऑप्शन, लेकिन वही आपने पंडितों के नाम पढ़ने से अच्छा है कि आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, इस्लामियात को पढ़ें, जो कि आपकी बुनियाद है, ठीक है, और उसको आप कर भी लेते हैं, जैसे तैसे कर ही लेते हैं, ठीक है. अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब आप किसी टीचर से करते हैं तो आप कर लेते हैं. और प्रिपरेशन के हवाले से अगर आपने मुझसे रब्ता करना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है. चाहे US हिस्ट्री के हवाले से आपने प्रिपरेशन करनी हो, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, पाकिस्तान हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री, वो स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और CSS के स्टूडेंट्स भी जो कि अपनी CSS हिस्ट्री को प्रिपेयर करना चाहते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री, वेस्टर्न हिस्ट्री एंड पाकिस्तान हिस्ट्री. आप बढ़ते हैं सिलेबस की जानिब. MA पार्ट 2 का जो सिलेबस है आप लोगों का वेस्टर्न हिस्ट्री का, सबसे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का डिस्कस करूँगी कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने रखने होते हैं. योर सब्जेक्ट फॉर पार्ट 2 आर सब्जेक्ट नंबर 1. अच्छा, ये पार्ट 1 के आई थिंक मुझे पहले बता देने चाहिए, ये मैं आपको पहले पार्ट 1 के बता रही हूँ. हमें हिस्ट्री पार्ट 1 के जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं. नंबर 1 इज़ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी तलुए इस्लाम भी इसे कहते हैं. रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोग्राफी, यानी तारीख नवेसी, मुताला तारीख नवेसी यानी तारीख लिखी कैसे जाती है. स्टेट एंड सोसाइटी इन मुस्लिम इंडिया 1206 to 1707, मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1858 to 1947, ठीक है. उसके बाद जो है आपको पढ़ना पड़ता है, ये जो बुक नंबर 3 है आपकी, ये मुग़ल दौर के बारे में. बुक नंबर 4 जो है आपकी, ये पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल की गई है, मतलब प्री हिस्ट्री, ठीक है, यानी पाकिस्तान बनने से पहले की जो तारीख है. उसके बाद एक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में हुकूमत और सियासत या हुकूमत के जो इदारे काम कर रहे हैं 1947 to 1999. पार्ट 2 में आपको दिया जाता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. ग्रुप ए है इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री, यानी इनमें से आप कोई सा एक ग्रुप चूज़ करेंगे और उसी ग्रुप की 5 किताबें आपको पार्ट 2 में पढ़नी पड़ेंगी. MA हिस्ट्री पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी. सो ये है. अब मैं इनकी डिटेल में नहीं जाती इन सब्जेक्ट्स की, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. तो जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, एंशियंट इंडिया नाम से ही मालूम हो रहा है, मुस्लिम रूल इन इंडिया, द ग्रेट मुगल्स, ठीक है, उनका टाइम पीरियड, मुगल्स का दौर 1526 to 1707. ये ग्रुप ए है. अगर आप इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री रखते हैं तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं. लेटर मुगल्स एंड ब्रिटिश इंडिया 1707-1857. उसके साथ आपको पढ़नी पड़ती है बुक नंबर 5, द पंजाब इन मॉडर्न टाइम्स. इट विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, जो भी ग्रुप चूज़ करें वो है ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हिस्ट्री है. और हिस्ट्री में आपको पता है कि आपको किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है. इस्लामिक हिस्ट्री, उमैयाद्स एंड अब्बासिड्स, मुस्लिम रूल इन स्पेन, द ऑटोमन एम्पायर 1288 to 1924, सेंट्रल एशिया, कंटेम्प्रेरी मिडल ईस्ट. नाउ कम्स द ग्रुप सी, वेस्टर्न हिस्ट्री. वेस्टर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब अर्ली मॉडर्न यूरोप, ठीक है, इसको US हिस्ट्री भी कहते हैं. 1453 to 1789, मॉडर्न यूरोप 1789 to 1919. हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की तारीफ, और इसकी तारीख जो है ये आपको पढ़नी पड़ती है 1688 to 1919. एंड यूनाइटेड स्टेट्स मीन US एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपकी पर्चा नंबर 5 है. इससे रिलेटेड सेम सब्जेक्ट जो है ये MA पॉलिटिकल साइंस वालों का भी होता है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा. यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो सिलेबस है और करिकुलम है,
ये आपके पार्ट 1 की सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पहले ही आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोग्राफी पेपर नंबर 1, नंबर 2 अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम 751 to 661 AD आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अच्छा, उसके बाद है 3 स्टेट एंड सोसाइटी इन मुस्लिम इंडिया 1206 to 1707, मुस्लिम फ्रीडम मूवमेंट इन साउथ एशिया 1858 to 1947, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 to 1999। सारे सब्जेक्ट्स वही हैं, बस सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया गया, पंजाब की तरह ही है सारा। उसके बाद आ जाते पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे पहला ग्रुप उसी तरह से ये वेस्टर्न सबसे पहले जो ग्रुप है इनका ये है हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की तारीख। सेकंड इज़ इस्लामिक हिस्ट्री ग्रुप एंड थर्ड वन इज़ वेस्टर्न हिस्ट्री ग्रुप। नंबर 1 इसका पेपर है, यानी अगर आप ग्रुप ए रखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक, ये आपकी पहली बुक होगी। हिस्ट्री ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली 712 to 1526, हिस्ट्री ऑफ ग्रेट मुगल्स 1526 to 1707, हिस्ट्री ऑफ लेटर मुगल 1707 to 1858, हिस्ट्री ऑफ द पंजाब 12 ये है आपकी 1021 to 1947। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा है जो कि मतलब थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा इसमें पंजाब में जो सिलेबस था बुक्स थी सेम वैसे ही है। ग्रुप बी में आपको पढ़ना पड़ता है सेम वैसे ही वही सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ उमैयाड्स एंड अब्बासिड्स, मुस्लिम रूल इन स्पेन, हिस्ट्री ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड मॉडर्न टर्की, पेपर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न अरब्स वर्ल्ड 1914 to 205। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है जो कि है आपका पेपर नंबर 5, ये है हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया। उसके बाद ग्रुप सी है, ग्रुप सी जो है इसको वेस्टर्न हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। आपने यूएस हिस्ट्री रखी है, वेस्टर्न हिस्ट्री ग्रुप रखा हुआ है, तो इसमें आप जो है पेपर नंबर 1 होता है आपका हिस्ट्री ऑफ एंशियंट यूरोप 1452 to 1789, पेपर नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1789 to 1945, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड 1688 to 1945 एंड देन हिस्ट्री ऑफ यूएसए 1783 to 1945, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस 1945 to 2005। अब आ जाती है बात थीसिस की, हमें थीसिस भी करना पड़ेगा। नो, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कोई थीसिस नहीं होता, ये थीसिस करना पड़ता है रेगुलर स्टूडेंट्स को, इसलिए आपने कोई थीसिस वगैरह नहीं करना। तो ये थे सारे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री के जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन सब्जेक्ट्स में से किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपने स्टडी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।